नमस्कार, यह है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। आप सुन रहे हैं रहस्य कथा का 9वां अंक। इसे लिखा है प्रसिद्ध यंत्र तंत्र मंत्र विशेषज्ञ लेखक अरुण शर्मा जी ने। नेपाल से पैदल चलकर आया था यह युवा साधक किसी एकांत स्थान की खोज में साधना के लिए। नाम था दिव्य पाणी। ये स्थान इस साधक ये दिव्य पाणी को अनुकूल और रमणीय लगा। विशेषकर नदी के किनारे काफी दूर तक फैले हुए शमशान ने काफी प्रभावित किया इस रहस्यमय तंत्र साधक को। वह कुशल शिल्पी भी था। साधना से जो समय बचता उसका उपयोग वो पत्थर की छोटी छोटी मूर्तियां गढ़ने में करता। गांव वाले अब तक काफ़ी प्रभावित हो गए थे उस तांत्रिक साधक से। उसका सौम्य रूप किसी को भी आकर्षित करने में सक्षम था। शमशान में पीपल के नीचे उसके लिए अच्छी सी एक झोपड़ी बना दी गई थी। झोपड़ी में ही पड़ा रहता दिव्य पाणी। दिन में बाहर बहुत ही कम निकलता और कम बोलता लोगों से। महाराज वीरभद्र सिंह की जमींदारी में उस समय 21 गांव हुआ करते थे। अब तक उन गांवों के सभी लोग प्रायः परिचित हो चुके थे उस रहस्यमय साधक से। झोपड़ी के भीतर किसी के भी जाने की हिम्मत न पड़ती। बाहर से हाथ जोड़कर लोग चले जाते। रात हो या दिन, किसी भी समय कोई लाश शमशान में जलाने के लिए आती, उस समय साधक सतर्क हो जाता। उसकी गतिविधि असाधारण और असामान्य हो उठती। जब तक लाश चिता में जलकर पूरी तरह राख में बदल न जाती, तब तक पीपल के नीचे आसन पर जमा बैठा रहता दिव्य पाणी और नरमुंड में भरे हुए शराब को बराबर पीता रहता। अपलक देखता रहता जलती हुई चिता की ओर। कोई रोका टोकी नहीं करता और न तो कोई कुछ कहता। जो भी देखता वो उस समय के उसके रूप और भाव को देखकर एक बार की सहम जाता। सावन का महीना आया। जिरिया थोड़ा रुककर आगे बताने लगी। नदी उफनी हुई थी। पाट काफी चौड़ा हो गया था। बाढ़ जबरदस्त तरीके से आने वाली थी। कई गांवों में पानी घुस चुका था। धारा में न जाने कितने जानवर बह गए थे और न जाने कितने आदमी। एक तरह से त्राही त्राही मच गई थी चारों तरफ। शमशान में भी पानी भर गया था, लेकिन पीपल और उसके नीचे बनी तांत्रिक की झोपड़ी बची रही। उसी समय की बात है साहब। 12-14 साल का एक किशोर बालक न जाने कहाँ से बहता हुआ आया और शमशान से अड़ गया, यानी कि वहां अटक गया। कई लोगों ने बांस से ढकेलकर धारा में उसे डालने की कोशिश की, लेकिन बेकार। किशोर बालक की लाश हटी नहीं, वहां से बराबर जमी रही अपनी जगह। ताज्जुब हुआ, क्या बात है। पास के गांव के 4-5 आदमी खड़े थे। गांव के चौधरी जसपाल भी थे वहां। बड़ा दबदबा था जसपाल चौधरी का। यहां तक कि महाराज भी उनकी बातों को अनसुनी नहीं करते थे। मुझसे भी रहा नहीं गया। मैंने भी जाकर देखा लाश को। ऐसा लगता था मानो कुछ देर पहले ही चोला छोड़ा हो उस किशोर बालक ने। चेहरे पर ताजगी थी। आंखें तो बंद थी, लेकिन मुंह थोड़ा खुला हुआ था। लगता था अभी अभी कुछ बोल पड़ेगा वो। मगर साहब, मुर्दा तो मुर्दा, वो कहाँ बोलने वाला था साहब। तभी एक चमत्कार हुआ। तंत्र मंत्र का चमत्कार था वो साहब। पहली बार लोगों ने जाना और समझा उस युवा तांत्रिक साधक को। मैं भी हैरान रह गई थी साहब। क्या हुआ? सम्मोहित सा पूछा मैंने जिरिया से। वो तांत्रिक झोपड़ी के बाहर निकला और धीरे धीरे चलकर गंभीर मुद्रा में मुर्दे के पास आके खड़ा हो गया। उसके हाथ में खोपड़ी और उस खोपड़ी में शराब भरी थी। मुर्दे के शरीर का आधा हिस्सा पानी में था और आधा बाहर। तन पर कोई कपड़ा नहीं था। तांत्रिक काफी देर तक मुर्दे को घूरता रहा और बीच बीच में खोपड़ी की शराब भी पी लेता था। करीब 1 घंटे तक ऐसा ही सब चला।
अब तक काफ़ी भीड़ लग गई थी शमशान में। मैं भी उसी भीड़ में थी साहब। फिर मैंने ऐसा सच देखा जिस पर कोई विश्वास नहीं करेगा साहब, कोई भी नहीं करेगा। इतना बोलकर जिरिया चुप हो गई। उस समय उसके चेहरे पर घबराहट और बेचैनी के भाव थे। कभी मेरी ओर देखती सिर उठाकर, तो कभी खिड़की की तरफ बाहर की ओर। आकाश में बादल गरज रहे थे, बारिश हो रही थी। पूर्वा हवा के लय पर लग रहा था कोई आसमानी संगीत प्यारा सा बह रहा था हवा के साथ। गेस्ट हाउस और उसके बाहर चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। ये सन्नाटे का संगीत था। डालों पर बैठे पक्षियों के बार बार पंख फड़फड़ाने की आवाज़ और झाड़ियों में चिपके झिंगुरों के झी झी का अनवरत स्वर और वो रहस्यमय कथा बोझिल बना रही थी सारे वातावरण को। एकाएक आकाश में वज्र सा बादल गरजा, तड़ तड़ करके बिजली चमकी। जिरिया जो मुझे ये कहानी सुना रही थी चिहुक उठी। लगा कहीं वो खोई हुई थी अभी तक। हाँ, तो फिर क्या हुआ जिरिया, बतलाओ। एक सिगरेट सुलगाते हुए मैंने पूछा। तंद्रा से जगी जिरिया ऐसा लगा जैसे होश में आई हो। भावाविष्ट तो थी ही पहले से, उसी भाव में आगे कहानी कहने लगी। साहब, बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। बहुत बड़ी घटना घट गई शमशान में। नरमुंड में बची शराब को मुर्दे के अध खुले मुंह में उड़ेल दिया उस तांत्रिक ने, और चौधरी से कड़क कर बोला, उठाओ इस बालक को। मरा वरा कहाँ है साला, नाटक करता है माँ बाप को रुलाने के लिए। चौधरी ने पानी से लाश उठाई। नहीं, अब वो लाश कहाँ थी, वो तो जीवित हो गई थी और आंखें खोलकर देख रही थी अपनी चारों तरफ, सिर घुमा घुमा कर। अब तक अपनी झोपड़ी के भीतर समा गया था तांत्रिक, और अपनी झोपड़ी में उस किशोर को ले आने का आदेश भी दे गया था। अब तक जंगल के आग की तरह फैल चुकी थी तांत्रिक के चमत्कार की ये घटना। जो सुनता अवाक रह जाता, स्तब्ध हो जाता। इस चमत्कारिक घटना को महाराज ने भी सुना। चौधरी ने ही सारी बातें बताई महाराज को। व्याकुल उठे महाराज, तांत्रिक से मिलना चाहते थे। उन्होंने आग्रह किया, उस तांत्रिक साधक को महल में लाने का निमंत्रण भेजा। अपने मंत्री को भेजा और कहा, कह दो महाराज मिलना चाहते हैं। महाराज का कोई भी पैंतरा नहीं चला, क्योंकि तांत्रिक ने स्वीकार नहीं किया। उस महातंत्र साधक ने महाराज के अनुरोध पूर्ण निमंत्रण को ठुकरा दिया। उसका कहना था कि साधक का स्थान तो महाशमशान होता है, यानी परम शून्य स्थान पर साधक रहता है। इस संसार में महाशमशान से बढ़कर परम शून्य स्थान भला कहाँ मिलेगा मुझे। राजा को मेरी आवश्यकता है, मुझे राजा की नहीं। कोई पहुंचा हुआ परम सिद्ध लगता है, ये समझते देर न लगे महाराज को। उसी समय महाशमशान में पहुंच गए महाराज अपनी पत्नी को लेकर। पिछली अमावस्या की रात में 108 बार शमशान का चक्कर लगवाकर दीक्षा दी थी तंत्र साधक दिव्यपाणी ने उस किशोर को, और नाम रखा था शमशानेश्वर। अब वह उस तांत्रिक का शिष्य बन चुका था। दीक्षा के कारण उसका सुंदर चेहरा चमकने लगा था, सोने की तरह। बात हो रही है इस बालक की जिसका नाम शमशानेश्वर रख दिया था, जिसे जिंदगी दी थी, जीवन दिया था दिव्यपाणी ने। उसी तांत्रिक दिव्यपाणी से मिलने जब महाराज झोपड़ी में गए, उस समय शमशानेश्वर भी ध्यान में बैठा हुआ था महातंत्र साधक के निकट। महाराज के साथ आए फल, मिठाई, मेवे, विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों से भर गई थी झोपड़ी। महाराज और महारानी हाथ जोड़े खड़े थे। किसी मृतक को जीवित कर देना क्या साधारण बात थी। दोनों प्राणियों के लिए साक्षात भगवान शिव के रूप में ही था दिव्यपाणी। आज्ञा की प्रतीक्षा में थे शायद महाराज और महारानी। कुछ देर के बाद उस महासाधक ने सामने रखी फलों की टोकरी में से एक फल उठाकर गंभीर स्वर में आदेश देते हुए कहा, महाराज
यह फल आप अपने हाथ से महारानी को दे दीजिए। रात्रि में सोने से पहले इस फल को खा लेगी। पिछले जन्म में आपने एक युवा ब्राह्मण की हत्या की थी, इसलिए पुत्र की आशा मत कीजिए। हाँ, पुत्री अवश्य होगी, और वह भी महारानी द्वारा पिछले जन्म में किए एक घोर अपराध के कारण बिना पति का मुख देखे विधवा हो जाएगी। फल तो ले लिया महाराज ने, लेकिन एक परम साधक के मुंह से निकले हुए ये शब्द नीचे से ऊपर तक उनको झकझोर गए थे। सन्न हो गए दोनों प्राणी, लेकिन क्या किया जा सकता था। नियति को जो स्वीकार था वही होना था, और वही शब्दों के रूप से दिव्यपाणी के मुख से बाहर निकला था। उस महासाधक के चेहरे पर विवशता थी। सिर झुकाए लौट गए दोनों महाराज और महारानी। संकेत पाकर शमशानेश्वर ने कुछ दूर पर जलती हुई चिता में महाराज द्वारा लाई गई सारी सामग्री डाल दी। जो होना था वही हुआ। फल खाने के बाद महारानी गर्भवती हुई। यथा समय एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। महारानी ने नाम रखा गया शिवांगी। ये नाम आप परिचित हैं शायद इस नाम से। ये नाम पहले भी आया है इसी रहस्य कथा में, इसके पिछले वाले अंक में। बालिका का नाम शिवांगी रखा, लेकिन पति पत्नी यानी कि महाराजा और महारानी अधिक प्रसन्न नहीं हुए। दोनों के चेहरे पर भविष्य की स्याही साफ साफ दिखलाई दे रही थी। तांत्रिक की भविष्यवाणी कदापि असत्य सिद्ध नहीं हो सकती। कन्या को जन्म देने से 1 महीने बाद महारानी स्वर्गवासी हो गई। अकेले रह गए महाराज। उनका अपना भविष्य अंधकार में डूबता हुआ प्रतीत होने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। शिवांगी अब 16 साल की हो चुकी थी। भावगढ़ के राजकुमार शिवशंकर सिंह के साथ एक दिन उसका विवाह संपन्न हो गया धूमधाम से। शिवांगी और शिवशंकर की जोड़ी सचमुच शिव पार्वती की जोड़ी थी। पूरी जमींदारी में कई दिनों तक लगातार दिवाली मनाई गई। ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा आदि दान दिए गए। दरिद्रों और गरीबों को भी अन्न, वस्त्र और दान दक्षिणा दी गई। महाराज ने दहेज तो अपनी ओर से काफ़ी दिया, खूब दिया, भरपूर दिया। राजकुमार शिवशंकर सिंह अति प्रसन्न थे। राजकुमारी शिवांगी के रूप, यौवन और सौंदर्य पर मुग्ध थे वो। 1 महीने बाद गौना था। मन ही मन पति को लेकर बहुत सारी योजनाएं उन्होंने अपने हृदय में पाल रखी थी। किसने? राजकुमार शिवशंकर ने। एक दिन मित्रों के आग्रह पर वे भावगढ़ के जंगल में शिकार खेलने गए। मित्र मंडली भी साथ थी। राजकुमार हाथी पर सवार थे। एक कुशल शिकारी माने जाते थे वो। कई बीहड़ जानवरों का दम्य साहस के साथ शिकार किया था उन्होंने, लेकिन इस बार नियति कुछ और थी। जो घटने वाला था घट गया। वो शेर का शिकार करने गए राजकुमार स्वयं शेर का शिकार बन गए। खून से सराबोर और लथपथ राजकुमार का शव जब राजमहल में लाया गया तो हाहाकार मच गया। राजमहल ही नहीं, पूरा भावगढ़ शोक संतप्त हो गया। एक बार की प्रबल आघात लगा महाराज वीरभद्र सिंह को। शोक से विवल हो उठी उनकी आत्मा। कैसे देखेंगे एकमात्र पुत्री के वैधव्य रूप को वो? नहीं, अब कभी भी देखा न जाएगा। उनसे पुत्री की सूनी मांग वाला चेहरा सिर थाम कर गिर पड़े जमीन पर, फिर उठे नहीं वो। राजवैद्य ने नाड़ी टटोली, हृदय को भी देखा, लेकिन सब व्यर्थ। हृदयाघात से मृत्यु हुई थी महाराज की। राजकुमारी शिवांगी की मानसिक स्थिति अति शोचनीय हो गई थी। एक ही दिन में विधवा भी हो गई और अनाथ भी। अब उनके जीवन में भला रह ही क्या गया था? शून्य के सिवाय और कुछ नहीं। उस विशाल राजमहल में अकेला जीवन कैसे बीतेगा? कौन संभालेगा असीम बोझ, असीम पीड़ा, असीम कष्ट के सागर में डूबी हुई इस आत्मा को? एक बस बचपन की सहेली ही थी राधा। वही एकमात्र संबल थी राजकुमारी के शून्य से भरे एकाकी जीवन का।
लेकिन ऐसा कब तक चलता? कुछ तो करना ही था। महाराज के मंत्री थे अभय सिंह। महाराज के पूर्ण निष्ठावान और पूर्ण विश्वसनीय थे वो। एक दिन राजकुमारी ने अभय सिंह को सम्मान पूर्वक बुलाया और राज्य का पूरा कार्यभार सौंप दिया और पूर्ण स्वतंत्र हो गई वो। किसी भी वस्तु से अब मोह नहीं रह गया था उनको। एक परम सन्यासी जैसी हो गई थी शिवांगी की आत्मा। वैराग्य कूट कूट कर भर गया था उनके जीवन के कण कण में। शून्य से भरे सपाट जीवन में कोई अगर अपना था तो वो एकमात्र सखी राधा थी। समय जाते देर नहीं लगता साहब। धीरे धीरे 10 वर्ष का समय बीत गया। देखते ही देखते राजकुमारी की उम्र 25 पार कर चुकी थी और राधा की उम्र हो चुकी थी 28-30 के आसपास। राधा अकेली थी। माता पिता बचपन में ही परलोक सिधार गए थे। बहन भाई नहीं थे। मौसी महल में काम करती थी। उसी के साथ राधा भी महल में रहने लगी थी। मौसी के चले जाने के बाद पूरी तरह अनाथ हो गई थी राधा। उस समय राधा 4 साल की थी। शिवांगी का जन्म उस समय नहीं हुआ था। कहाँ जाती 4 वर्ष की अबोध बालिका, और वो भी अनाथ। महारानी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मातृत्व की भूखी महारानी का वात्सल्य उमड़ पड़ा जैसे राधा के ऊपर। फिर राजमहल की एक अंग ही बन गई राधा। फिर राजमहल की में एक ऐसा भी दिन आया जब जन्म हुआ शिवांगी का। राजमहल के में आज अजीब विचित्र स्थिति थी। विधवा का जीवन बिता रही थी शिवांगी। उसने कहा राधा को बुलाकर, आज मैं विधवा का जीवन बिता रही हूँ राधा, तू मेरे साथ क्यों धू धू कर जल रही है? शादी क्यों नहीं कर लेती? विवाह कर ले। मंत्री जी ने एक लड़का पसंद भी कर लिया है तेरे लिए। योग्य है, सुंदर है, पूरी तरह तेरे लायक है वो युवक। राजकुमारी ने एक दिन राधा को समझाया, लेकिन राधा ने यह कहकर टाल दिया, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। आप जैसे वैधव्य जीवन बिताएंगी वैसे ही मैं भी बिताऊंगी। कौमार्य जीवन। आपकी तरह मेरे भी सारे सपने टूटकर बिखर गए हैं। आपकी सिवाय अब इस दुनिया में मेरा दूसरा कोई है ही नहीं। मेरा भविष्य भी अब आप ही के साथ है। ये सुनकर राजकुमारी चुप हो गई। फिर कभी कुछ नहीं बोली राधा से। राजकुमारी शिवांगी के जन्म के पूर्व ही महामंत्र साधक दिव्यपाणी अपने शिष्य शमशानेश्वर को साथ लेकर हिमालय की तरफ चले गए। शायद अपनी भविष्यवाणी को साकार होते हुए वो स्वयं भी देखना नहीं चाहते थे। अब तो जो होना था वो सब हो चुका था। उस अंतर्यामी तंत्र साधक को निश्चय ही सारी घटना ज्ञात हो चुकी थी, इसमें संदेह नहीं। दीर्घ अंतराल के बाद जब दिव्यपाणी अपने शिष्य शमशानेश्वर के साथ वापस लौटे तो लोगों को घोर आश्चर्य हुआ और आनंद भी। लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई कि वो वापस आ गए। पूरे नगर के ग्रामवासियों ने उनकी अगवानी की, उनका स्वागत किया। शमशान के निकट एक छोटा सा आश्रम भी उनके लिए बनवा दिया। महासाधक के शरीर पर वृद्धावस्था का प्रभाव दिखाई देने लगा था। धीरे धीरे पहले ही की तरह अपने आश्रम के कमरे में प्रायः साधना रत रहते थे वे। आवश्यकता पड़ने पर निकलते थे बाहर, पर ऐसा बहुत कम होता था। वे क्यों वापस उसी शमशान में इतने वर्षों के बाद वापस आए थे, ये भी अपने आप में एक रहस्य था। उनका शिष्य शमशानेश्वर के व्यक्तित्व को देखकर लोग दंग रह गए एक बार की। इतने वर्ष हिमालय में गुरु के सानिध्य में रहकर निश्चय ही कठोर तांत्रिक साधना की होगी इसने, इसमें कोई संदेह नहीं। तभी तो 38-40 की अवस्था में भी सोने की तरह दमक रहा था उसका चेहरा। गोरा रंग, लंबी चौड़ी काठी का शरीर, घुंघराले काले बाल, तेजस्वी आंखें, कानों में झूलते हुए सोने के रत्न जड़ित कुंडल, गले में रुद्राक्ष की मालाएं, वस्त्र के नाम पर लाल रंग की लुंगी और एक चादर। राजकुमारी शिवांगी को सारी कथा मालूम थी। जब उन्होंने सुना कि महातंत्र साधक अपने शिष्य शमशानेश्वर के साथ वापस आ गए हैं तो वो प्रसन्न हो उठी, दर्शन के लिए लालायित हो गई। एक दिन सायंकाल राधा को लेकर पहुंच गई शमशान में।
साधक दिव्यपाणी तो आश्रम के भीतर थे, लेकिन शमशानेश्वर शमशान से में खड़ा होकर आकाश की ओर शून्य में न जाने क्या निहार रहा था। उस समय वहाँ एक चिता भी जल रही थी, धू धू करके। अपने आप में लीन एक सुदर्शन युवा तांत्रिक साधक को देखकर राजकुमारी शिवांगी दंग रह गई। ऐसा भी कोई पुरुष कभी जीवन में देखने को मिलेगा, इसकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की थी। देखा तो देखते ही रह गई अपलक। राधा की भी स्थिति विचित्र हो रही थी। वो कभी युवा साधक को देखती, कभी राजकुमारी की तरफ, फिर अपने आप से पूछती क्या होगा अब। थोड़ी देर रुककर राजकुमारी आश्रम के भीतर चली गई। महासाधक अर्धविलित अवस्था में समाधि में डूबे हुए थे। राजकुमारी ने उनके चरणों का स्पर्श किया और जमीन पर बिछी चटाई पर बैठ गई चुपचाप। महासाधक की समाधि भंग हो गई। नेत्र खोले, कुछ देर तक राजकुमारी की ओर स्थिर दृष्टि से देखा, फिर धीरे से बोले, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम एक दिव्य आत्मा हो, मन को शांत रखो, माँ महामाया के चरणों में अपने जीवन को अर्पित कर दो, तुम्हारा कल्याण होगा। दुख सुख तो मन का भ्रम है, कर्ता भाव का त्याग करो। कर्ता भाव ही अहंकार है और अहंकार ही माया है। माया से मुक्त होने पर अपने आप सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। फिर एक ऐसी अवस्था तुम्हें प्राप्त होगी जिसे जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। तुमको इसी अवस्था को उपलब्ध होना चाहिए। यह सुनकर राजकुमारी की आंखों से आंसू लुढ़कने लगे। किसी अंतर्वेदना से व्याकुल हो उठी, लेकिन कुछ भी बोल नहीं पाई। थोड़ा रुककर महासाधक ने आगे कहा, मेरी इच्छा है कि तुम्हारे सहयोग से यहाँ शमशान भैरव के मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इसी कार्य के लिए हिमालय से मैं वापस चलकर आया हूँ यहाँ। इसके आगे का अंक हम अगले भाग में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कहानी बहुत विचित्र मोड़ लेने वाली है। मुझे आशा है कि आपको अत्यंत रुचिकर प्रतीत होगी। अभी मुझे आपसे अनुमति चाहिए। जय राम जी की। रेडियो हिंदुस्तान।